तो आज की क्लास में हमारे पास एल्डोल क्रॉस एल्डोल जैसी बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को करने से पहले लास्ट क्लास में जब हमने किया था रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, तो उस पे एक रीजनिंग क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। देखो, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड में आपको याद होगा लास्ट में जो हमने किया था वो इस तरह से एक रिएक्शन की थी जिसमें कंपाउंड था जिसका नाम था NH2CONH2। इस तरीके से ये कंपाउंड था NH2NH और उसके बाद CO और फिर क्या था NH2 था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है, चलो एनसीईआरटी को देखते हैं। इसका नाम बड़ा खास है, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। और अब इस सेमी कार्बाजाइड के बारे में एक जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मुझे बिल्कुल याद दिलवाना, कल इसके भी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम जो चल रहे हैं उसमें इसमें सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। बिल्कुल सच बात है, 2 NH2 ग्रुप होते हैं। ये देखो NH2 NH CO और NH2। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2 NH2 ग्रुप है, एक ये NH2 ग्रुप है और एक ये NH2 ग्रुप है किसके अंदर, सेमी कार्बाजाइड में। However, only one is involved in the formation of semi carbazone। तो सेमी कार्बाजोन बनाने में सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है, दोनों में से एक ही इस्तेमाल होगा सेमी कार्बाजोन बनाने में। और वो कौन सा होगा इनमें से, लेफ्ट वाला होगा, ये वाला नहीं होता। बस यही क्वेश्चन किया है, रीजनिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक ही इस्तेमाल होता है, दूसरा इस्तेमाल क्यों नहीं होता, तो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं एक बार। भाई आंसर है इसका कि इनमें से सिर्फ यही इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल नहीं होता। तो रीजन क्या है, रीजन छुपा हुआ है इसमें। देखो, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से है और यहाँ पर है आपका NH2। अब नाइट्रोजन में सभी को पता है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से अगर मैं NH2 लिख दूं तो 3 तो बॉन्डेड आपको सभी को दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है, लोन पेयर। फिर से यहाँ मैं NH को लिख दूं, अगर यहाँ मैं NH को लिख दूं तो यहाँ भी आपको लोन पेयर दिखाई देगा। और ये बॉन्डेड किससे है, NH2 से है, तो यहाँ भी लोन पेयर, देखो मैंने यहाँ भी बना दिया। लेकिन जो रेजोनेंस है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अगर मैं रेजोनेंस को बनाऊं तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी हेल्प करने के लिए ये अपने बॉन्ड यहाँ तोड़ देगा। तो देखो क्या रेजोनेंस बनेगा, रेजोनेंस बनेगा ये C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे और बॉन्ड टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन और आए। यहाँ हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने तोड़े, तो डबल बॉन्ड और ये आ गया आपका NH2। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका एज इट इज जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो NH2। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि इस कार्बन पॉजिटिव की हेल्प राइट वाला, ये वाला जो NH2 यही करे, ऐसे भी तो हो सकता था ये इसकी हेल्प करे। तो यानी एक रेजोनेंस आपका ऐसा भी बन सकता है। लेफ्ट में आप चाहो तो एक रेजोनेंस ये भी बना सकते थे कि भाई इसने हेल्प की बजाय अब की बार हेल्प किसने की है, अब की बार हेल्प आपकी जो है वो की है इस तरीके से। मैं इसको इधर, चलो बॉन्ड टूटेगा, अब की बार इसने हेल्प ना करके ऐसा भी तो हो सकता था कि इसकी जो हेल्प है वो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये कर दे इसकी हेल्प। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो एक रेजोनेंस और बनेगा जो कि कैसा होगा, वो ऐसा होगा C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये NH2 की बार एज इट इज है, राइट। और यहाँ जो नाइट्रोजन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड H और अगला NH2 बिल्कुल एज इट इज। यहाँ एक और NH2 में एज इट इज बना रहा हूँ ऐसे NH2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे बनाया है। तो कुल मिला के यहाँ एक बार इस वाले नाइट्रोजन ने इसकी हेल्प करी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये वाला हेल्प करता है इसकी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
अब हम सेमी कार्बाजाइड के बारे में क्या जानते हैं? सेमी कार्बाजाइड के बारे में ये जानते हैं कि CH3 लास्ट क्लास में जो हमने किया था, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये H है, डबल बॉन्ड O है, और अब यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन टूटेगा, NH, और ये है CONH2। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद है, इस तरीके से यहाँ पे ये टूटता है और क्या निकलता है? H2। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है ये कैरी करता है अपने पास इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नेगेटिविटी है। और यहाँ अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन है ये क्या है? आपका पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है और ये वाला जो कार्बन है ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे? देखो, अगर मान लो ये निकल गया, H2 निकल गया, अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये पॉजिटिव है, अब CH3 और यहाँ है H, डबल बॉन्ड N, NH, CONH2। ठीक है, अब देखो ये कार्बन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या होना चाहिए? बॉन्ड बनाने के लिए नेगेटिव होना चाहिए ना। अब ये भी पॉजिटिव हो और ये देखो ये भी पॉजिटिव है, तो ये कैसे बॉन्ड बना सकते हैं? ये तो बॉन्ड बना ही नहीं सकते। कार्बन भी पॉजिटिव है, कोई कुछ पूछेगा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ेगा तो ये सब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव, ये कार्बन भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इस पॉजिटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, जो कि कहाँ से मिला आपको? इस वाले नाइट्रोजन से मिला। ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन से मिला जो नेगेटिव है। अब ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और ये फॉर्म हुआ। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में करेंगे कि हमेशा दो आपके पास NH2 होते हैं, एक ये रहा NH2 और दूसरा ये रहा NH2। इनमें से कौन सा NH2 पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? आंसर है सेकंड वाला पार्टिसिपेट करेगा। पहले ये राइट वाला, ये वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसने रेजोनेंस में हिस्सा ले लिया। रेजोनेंस में हिस्सा लेने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इसमें। तो आपको एक पूरा प्रॉपर रेजोनेंस बनाना है। इसके नीचे डू, इसके नीचे 1, या फिर इसके नीचे 1, इसके नीचे 2 कर दो। NH2 के नीचे आपको मार्किंग करनी है और अपना प्रॉपर आंसर इस तरह से आपको देना है। ये देखो ये है mycbseguide.com के सारी PDF आंसर की। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड अंडरगो रेजोनेंस सभी को पता है, इन्वॉल्विंग ओनली 1 आउट ऑफ 2 NH2 ग्रुप, यानी 2 NH2 ग्रुप में से एक ही पार्टिसिपेट करता है। डायरेक्टली अटैक होता है किसे? कार्बोनाइल एटम से। इस कार्बोनाइल एटम आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर होता है। The lone pair on NH2 attach on carbonyl group is involved in resonance। ठीक है ना, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। Therefore, electron density of NH2 group involved in resonance also decrease हो जाती है। आपको पता है इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव। As a result, it cannot act as nucleophile। अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता। ये तो उन्होंने और बढ़िया रीजन बताया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ रहा ये? ठीक है ना, तो इसीलिए NH2 ग्रुप कौन से वाला अटैच करेगा? जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अदर NH2 के लिए आप कह सकते हो, अदर NH2 ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे करके 2, समझ जाएंगे वो आपका डायग्राम देख के। अदर NH2 किसकी बात हो रही है? इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक। दैट्स इट, एंड फॉर्म यू नो वेरी वेल सेमी कार्बाजोन। ठीक है ना, तो प्रॉपर आंसर जो है इसका वो आपको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने तो और भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी है कि इस दोनों केस में मैं आपको बिल्कुल फ्रेश केस दिखाता हूँ। मुझे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा है और मैं जानता हूँ ये एग्जाम में बहुत बार आया भी है और आएगा भी। डबल बॉन्ड हो बैक साइड अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। आपको याद है ये यहाँ टूटता है और इस पॉजिटिव पे क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? आंसर, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है आपका सेमी कार्बाजाइड। ये न्यूक्लियोफाइल है आपका।
दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ कौन एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह जो एक्ट कर रहा है वो है आपका सेमी कार्बाजाइड। देखो NH2 NH CO NH2 and it will attack like CH3 CH डबल बॉन्ड O, कीटोन हो सकता है, कार्ब एल्डिहाइड हो सकता है, तो इस पर ये अटैक करने वाला है। तो वो कह रहा है कि इस पे ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये चार्ज होगा पॉजिटिव, राइट। तो इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, ये वाला NH2 करेगा या ये वाला NH2 करेगा, ये पूछना चाह रहा है इनके बारे में, कौन सा NH2 करेगा। तो ये तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये तो रेजोनेंस बना चुका है, ये रेजोनेंस बना चुका है, बट ये अवेलेबल है अटैक के लिए, तो ये इट डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसीलिए दिस इज अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बैक साइड अटैक दिखाया गया है इसके जरिए। और अब आप एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो समझ में आ जाएगी। रेज योर हैंड अगर सेमी कार्बाजाइड के इस पॉपुलर क्वेश्चन से किसी को कोई भी डाउट है और कोई पूछना चाह रहा है इसके बारे में कि क्या होगा और कैसे होगा, तो रेज योर हैंड। ओके, तो उम्मीद है पूरी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और हर बार ये ऐसे ही दिखाते हैं, मैं आपको कुछ इसके केसेस दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में भी इसके केसेस ऐसे आए हुए हैं, जरूर आए हुए हैं और आते भी हैं, मैं तो हर बार इसको देखता हूँ। देखो ये रहा, इस क्वेश्चन से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा कुछ ना कुछ जरूर, ठीक है ना। इस कितने पार्ट है इसके, 1 से लेके 11, हर बार आता है कुछ ना कुछ। क्या है ये केस देखो, थर्ड केस में C6H5CHO, इसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और देखो इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको ऐसा दिखाया है बच्चों के सामने कि बच्चे जानबूझ के CO के पास वाले NH2 से क्या निकाल दें, H2। तो चाहते हैं ऐसा करें बच्चे, ठीक है ना, लेकिन हम करेंगे नहीं। इन्होंने जानबूझ के ऐसे इसको लिखा है, हम इसको कैसे करेंगे, तो भाई इस करने का तरीका ये होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O और H है, प्लस में यहाँ डाल दिया क्या, H2N NH CO NH2। इसको हमें दोबारा रीराइट करना है, दोबारा लिखना है जहां पर CO आपका दूर हो, और फिर यहां से निकालना है H2O, और फिर आपका आ जाएगा आंसर, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। एक बार कॉल आ रहा है, एक बार देखिए, 3-4 कॉल आए हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के एग्जाम में वो आपको लालच देगा कैसे, H2NCO NH2 ऐसे करके लालच देगा वो। आपको रीराइट करना है, ऐसे लिखना है और फिर अटैच करवाना है, और आप फिर आपका आंसर एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसी में से मैं हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर करवाता रहूंगा ताकि प्रैक्टिस बनी रहे आपकी, ठीक है। और ये 11 के 11 खत्म। पूरे एल्डिहाइड चैप्टर से एक लंबी जर्नी है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन ना तो हम छोड़ेंगे एनसीईआरटी का, चाहे वो एक्सरसाइज हो, प्रॉब्लम हो, इसके एग्जाम्पल हो, कुछ नहीं छोड़ना है इसका, ठीक है ना। और ना ही मैं हाफ मार्क्स भी नहीं कटने दूंगा इसमें से, कहीं से कोई नंबर कटेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजीन से बनाया है, बेंजीन से बनाया गया है, दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज योर बेंजोफिनॉन, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो ये बन जाए। रेज योर हैंड, आपको रिएजेंट और क्या नाम है, रिएक्टेंट क्या क्या मैं ऐड करूं जो आंसर बन जाए। एक आंसर कुश का है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी जल्दी पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है। एक आंसर कुश का आ चुका है, और जतिन बब्बर, नाइस। विपिन, बहुत बढ़िया, 3 आंसर आ गए हमारे पास, 3 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। बाकी अपने दिमाग में कोशिश जरूर करो। चलो मैं इसके लिए थोड़ी सी हिंट जरूर लिखूंगा, एक ये है, और इससे आपको क्या बनाना है, ठीक है, इससे आपको बनाना है बेंजीन के ऊपर
क्या, C डबल बॉन्ड O C6H5, ये भी और ये भी दोनों क्या है, सेम है, क्या, बेंजोफिनोन। तो अब तो कईयों के दिमाग में आ गया होगा, दिस इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन नोन एज भानु, बताइए। सर बेंजोइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3। वेरी गुड, इसमें डालेंगे बेंजोइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3। अब लिखने का तरीका देखो, मैं आपको ना प्रैक्टिस करवाता हूँ, अभी तो एग्जाम नहीं है नियरली, लेकिन मैं पहले से आपको रेडी करता हूँ उस फाइट के लिए जो बहुत जल्दी होने वाली है। बेंजोइल क्लोराइड देखो, C6H5COCl को बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस, ऐसे लिखते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कितना लिख दोगे, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार मैं तो ऐसे लिखूंगा, C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3, हाँ ऐसा कर दो, ये भी आंसर करेक्ट है। दिस इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है ना। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली पॉपुलर रिएक्शन, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है। तो देख लो, उन्होंने सीधा सीधा यही पूछ लिया है कि भाई बेंजीन में ऐसा क्या डाला जो ये बन गया, खत्म, ज्यादा कुछ आपको दिया ही नहीं है वो। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी करवा देता हूँ मैं यहीं पे, करवाने तो सारे ही हैं, एक ना एक दिन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप इसमें ऐसा क्या ऐड करोगे, जैसे ये है आपका बेंजीन COOH। सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका कॉमन नेम कौन बताएगा, रेज योर हैंड जल्दी से। विपिन वेरी गुड, बहुत अच्छे, रोहित बहुत अच्छे, कुछ बताइए इसका कॉमन नेम। थैलिक एसिड। जतिन बताइए कॉमन नेम। सर थैलिक एसिड। सर थैलिक एसिड। बिल्कुल, ये थैलिक एसिड है, ठीक है, P साइलेंट है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और अगर CHO होते तो थैल्डिहाइड होता। और इसमें ऐसा क्या डाला इन्होंने जो ये बन गया आपका क्या, COCl, ठीक है। तो रेज योर हैंड, क्या कोई बता सकता है इसके बारे में, थोड़ा सा जिक्र हुआ था, अब बता सकता है कोई इसके बारे में, क्या आंसर होगा, क्या आप ऐड करोगे जो आंसर यही आए। एक आंसर जतिन बब्बर का आ चुका है, यशिका बहुत बढ़िया, बताइए यशिका। थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब है, वही यूज होता है इस तरीके से SOCl2, जो Cl OH तुड़वा के Cl जुड़वा देगा, OH तुड़वा के Cl जुड़वा देगा, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो याद रखना थायोनाइल क्लोराइड बड़ा ज्यादा यूज किया है हमने, जैसे इथाइल अल्कोहल में अगर आप SOCl2 डालोगे तब भी ये OH तुड़वा के किसको जुड़वा देगा, Cl को जुड़वा देगा। ये वही थायोनाइल क्लोराइड है, हमने अल्कोहल में बड़ा पढ़ा है इससे, ठीक है। बाकी टाइम आता रहेगा, ये सारे खत्म होते रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें से, ठीक है ना, सारे खत्म होंगे इसमें से। अब हम अपने टारगेट पे आ जाते हैं, नहीं तो हमारा टारगेट पेंडिंग रह जाएगा आज का। अच्छा, तो इस रिएक्शन के हो जाने के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक नहीं पढ़ी है, बहुत आसान है और वो बहुत जल्दी खत्म होगी। लेकिन आज जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि मुझे आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करनी है आज। तो यहाँ है नंबर फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस के लिए हमने इसके बारे में ऑक्सीडेशन पढ़ा था, CH3CHO, और आपको याद भी होगा इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। हम देखो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड और कीटोन, तो हम इसी का तो जिक्र करेंगे ना। एल्डिहाइड में अगर ऑक्सीडेशन में करवा दूं तो क्या फॉर्म होगा, रेज योर हैंड। बहुत ही खास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3, जैसे PCC, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो ये यूज करने हैं, तो ऑक्सीडेशन करे तो क्या फॉर्म होगा, विपिन बताइए। एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब हमारी जो ट्रेनिंग है वो चलती है थोड़े से और नेक्स्ट लेवल पे कि अगर 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 कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या होगा। रेज योर हैंड किसी को अगर पता है तो, किसी को याद है तो जल्दी से बताओ भाई, कीटोन का ऑक्सीडेशन। यशिका बताइए। Acetic acid and formic acid. विपिन बताइए। अल्कोहल। अल्कोहल। जतिन बताइए। सर ईस्टर। ईस्टर या एस्टर या क्या बताया भाई। रोहित बताइए। तो भाई ये जो केस है ना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, उनमें से एक बच्चे ने अल्कोहल बोला और मैं सुनना भी चाहता था कि कोई अल्कोहल बोले। असल में हमारी आदत जो बनी हुई है वो ये है कि इसमें बार बार हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ पढ़ा है। मैं इसीलिए रिवाइंड करूं, अगर हम इसमें NaBH4 डालते हैं यानी हम रिडक्शन करवा रहे हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको याद भी होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर मैं इसमें डलवाऊं तो ये हाइड्रोजन ऐड करने में माहिर है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और आपका ये कंपाउंड जो फॉर्म होगा CH3CH और क्या OH और CH3 ये फॉर्म होगा। ठीक है, नो डाउट नो डाउट। अगर हम इसमें आपका इस तरीके से इसमें देखो, अगर हम इसमें CrO3 डाल दें, CrO3 इसका नाम है क्रोमिक एनहाइड्राइड या फिर क्रोमिक ऑक्साइड डाल दें, तो ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो दो पॉपुलर रिएक्शन है ही, इनकी कितनी भी तारीफ कर लो कम है। ये अल्कोहल में ही पढ़ी है हमने और थोड़ी थोड़ी एल्डिहाइड में ही पढ़ी है। अब जो नई रिएक्शन है वो इससे रिलेटेड नहीं है। नई रिएक्शन जो है वो ये कह रही है हमें ये नहीं करना, हम ये कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो नई रिएक्शन हमें कह रही है कि अब क्या होगा कि अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन ही कर दो, कीटोन का रिडक्शन तो हमने पढ़ा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या होगा, यानी वो इस बारे में बात कर रहा है, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो क्या होगा। अब ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं बता दूं C डबल बॉन्ड हो के किसी भी साइड से बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटा, लेफ्ट में भी COOH बनेगा, राइट में भी COOH बनेगा अगर कीटोन का ऐसा कुछ किया तो। ये देखो CH, 2 कार्बन का COOH बनाओ भाई, बन गया। यहाँ एक कार्बन रह गया, एक कार्बन का COOH बनाओ, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन का COOH, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब बात आती है अगर कार्बन की अमाउंट डिफरेंट हो, जैसे ये डिफरेंट अमाउंट है, अब डाल दिया ऑक्सीडेशन। अब सोचने वाली बात है, अब थोड़ा सा नया केस आ गया। अब इन दोनों केस में से लेफ्ट या राइट कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो जहां लंबी चेन हो वहां से बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड टूट गया तो लेफ्ट में देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन का COOH, राइट में कितने हैं, यहाँ भी 2 कार्बन का COOH। ठीक है ना, ट्वाइस कर दो, तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा। अब बताइए एक अलग केस है आपके सामने जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी कीटोन है, नाम है एसिटोफिनोन। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, अब क्या करोगे। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, ऑप्शन A, ऑप्शन B। रेज योर हैंड विद रीजन, कहां से आप बॉन्ड को तोड़ोगे, A या B। जतिन बब्बर बताइए। सर ए से तोड़ेंगे, क्योंकि अगर बी से तोड़ा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं नहीं यार, ये तो आपने थोड़ा सा गलत बता दिया, वैसे आंसर ठीक था। विपिन बताइए। सर रेजोनेंस शो करेगा बी वाले पे तो। हाँ, बी वाले पे रेजोनेंस शो करेगा भाई, बी पे बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। बताता हूँ मैं क्यों नहीं टूट सकता।
बी पे कभी बॉन्ड नहीं टूटेगा, इस केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो बी सी पे चार्ज पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेंजीन ये वाला रेजोनेंस शो करेगा, इसको बड़ा पॉपुलरली बोलते हैं नेगेटिव आर रेजोनेंस। यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड टूटना तो इम्पॉसिबल हो गया ना। यहाँ कभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता रेजोनेंस के थ्रू, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसीलिए ए से ही बॉन्ड टूटेगा। और करेक्ट आंसर देखो क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन वाला COOH। अच्छा, यहाँ भी एक कार्बन तो एक कार्बन वाला COOH। तो ये फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये दो एसिड बन गए, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करा जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। याद रखना इस बात को हमेशा। देखो कीटोन का रिडक्शन सब याद रखते हैं, अल्कोहल बनेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन ये रेयर केस को पता होता है, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मैंने एबीसी के डिस्कशन को पूरा इलेबोरेट कर दिया कि किस किस में अगर हम डालें तो ये बनेगा, ताकि हम किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में ना फंसे। ठीक है, अब जो आज की क्लास है वो क्लास कल की क्लास में रिपीट होगी। यानी अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का रैंक 1 छोड़ो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रैंक 1 है, इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपके स्कूल में एल्डोल कंडेंसेशन हो चुका है और फिर भी आपको नहीं आता तो ये बात क्लियर है, या तो आपने उसको अच्छी तरह सीखा नहीं है या तो आपके टीचर उसे सिखा नहीं पाए। एल्डोल कंडेंसेशन इस चैप्टर की जान होती है, बैकबोन बोलते हैं इसको, इसलिए हम कल की क्लास में भी इसको रिपीट करूंगा मैं इसको जानबूझ के। कौन कौन एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है, दो शर्तें हैं। एक, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सेम मॉलिक्यूल जो रिएक्ट होने वाले हैं दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन, मैं इसको स्पेशल लिख रहा हूं, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट का मतलब होना ही चाहिए, इट मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन होना ही। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मॉलिक्यूल में तो भूल जाओ, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ दो शर्तें। चलो देखते हैं, खेल खेलना शुरू करते हैं। डेफिनेशन के लिए 3 लाइन आपको स्पेशल छोड़नी है इसकी। अब देखना एक बार ध्यान से। पहला केस CH3C डबल बॉन्ड O और H को मैंने नीचे लिखा है, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, सभी को पता भी लग गया होगा। प्लस फिर से यही को इसी चीज को रिपीट करना है, मैंने क्या कहा था, सेम मॉलिक्यूल होनी चाहिए। तो CH3 इसको ऐसे लिखेंगे, CHO इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों क्या हैं आपके एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। हमेशा यहाँ पे जो अटैक होगा वो अल्फा कार्बन पे होगा। देखो अल्फा कार्बन है, अच्छा ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, तो ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कंपैरिजन करोगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, थोड़े पॉइंट से जीत जाता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन तो इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो सोचेगा भी नहीं, बॉन्ड 2 मिनट में तोड़ देगा। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, तो कार्बन की तरफ बॉन्ड टूट गया। अब बताइए, कार्बन की तरफ अगर बॉन्ड टूटा तो कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, याद रखना, नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल। कैसे भी याद कर लो भाई, या तो नेगेटिव में N आता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, खत्म। कई बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन होते हैं भाई, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव से लविंग कौन होंगे, नेगेटिव होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। अब कैसे भी याद कर लो भाई, ये तुम्हारे ऊपर है।
न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ इसी का अपोजिट कर दो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखो दोनों को अगर मैं ऐड करूं, हालांकि इसके लिए डाइल्यूट KOH को लिया जाता है, डाइल्यूट KOH बड़ा इजीली याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ऑप्शन में क्या हो गया, नेगेटिव, कार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया और अटैच हो गया, CH3COH, यहाँ H। अब ये बॉन्ड सीधा सीधा किससे जुड़ गया, कार्बन से, बिकॉज ये वाला कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कार्बन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, जोड़ दो CCH, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, और यहाँ CHO। बताइए इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलता है, एल्डिहाइड, अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल से मिलकर बना था क्या, एल्डिहाइड यानी एल्ड, अल्कोहल यानी ओल, क्या बन गया, एल्डोल। इसी को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये बन गया एल्डोल। अच्छा, एक स्टेप और होता है, और वो स्टेप क्या है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्या करेगा, अगर आपने इसको हीट कर दिया तो यहाँ से देखो क्या निकल गया, OH और H, क्या निकल गया, H2O। तो ये निकल गया आपका -H2O, और जो भी बना CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ब्यूट 2 इन अल के नाम से बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसके आईयूपैक क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या फिर अगर आपको मास के बताना है क्लास में 1 1 2, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, तो आप बोल सकते हो क्या इसे, बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटेनल, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो इस तरीके से ही बोल सकते हो, और ये तो है ही है। तो ये रिएक्शन आपकी थी कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। किसी के पास कुछ थोड़े बहुत डाउट हो तो पूछो भाई, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो कि यार ये क्या है, ये चीज कहाँ से आई, वगैरह वगैरह, पूछो। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया है अभी यहाँ पे। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। रुपेश बताइए आपकी समस्याएं क्या हैं। भैया ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कैसे मिला? अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका था, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो चुका था, इसलिए ये जाके यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। फिर से एक और एग्जाम्पल, एक और क्लासी एग्जाम्पल, अगर ये समझ में आ भी जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ये देखो। अब की बार मैंने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 CHO यानी प्रोपेनल। क्या प्रोपेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, नो डाउट। अब हम इसका दूसरा एक और अल्फा ले लेते हैं। हमारे पास फिर से देखो CH3 CH2 CHO। अब देखो सभी को पता है ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? अटैच। या इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। चलो बताइए इसमें मैंने क्या एक गलती की है जो कि बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा उन स्टूडेंट से जो पहले इस चैप्टर को कर चुके हैं, बताइए इसमें क्या गलती है। रेज योर हैंड। हालांकि मैंने बिल्कुल इसको उसी तरीके से किया है लेकिन फिर भी मैंने एक गलती करी है, इसे मेजर मिस्टेक भी बोलेंगे हम। कुछ का आंसर आ चुका है और यशिका, विपिन बहुत बढ़िया। कुछ बताइए क्या मिस्टेक है? सर ये न्यूक्लियोफाइल वाले में साइड वाले कार्बन पे आएगा, सेकंड वाले में। हाँ,
देखो मैंने ना यहाँ पर जो आपको ऊपर बताया था कि अल्फा कार्बन ही हाइड्रोजन देता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये CHO ये वाला अल्फा कार्बन है और अगला बीटा है, यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन दे रहा है, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अल्फा कार्बन ही हाइड्रोजन देता है, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह से CH3 और यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा ये हो गया रब। अब ये CHO है, अब ये अल्फा नहीं है, अल्फा कौन हो गया अब ये अल्फा। यानी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का स्पेशल ध्यान देते हैं डाइल्यूट KOH। टेंशन मतलब थोड़ी प्रैक्टिस और उसके बाद ये पूरा कंफर्म। अब मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ इसको, क्या आया है CH3 CH2 CH2C, यहाँ हो गया आपका बॉन्ड टूटा है तो O, ये वाला ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका है तो OH, हर बार ये OH आएगा, आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया आपका CH3 राइट, और ये आपका H यहाँ आ चुका है, सॉरी ये वाला H आ चुका है, अभी तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, खैर सिंगल बॉन्ड है ये, और यहाँ है आपका CHO। ठीक है, देखो ये तो सिंगल बॉन्ड था, तो ये सिंगल बॉन्ड है। अब क्या बन गया ये आपका, आप आईयूपैक बोल सकते हो इसकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी, और 1 2 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेनल। ठीक है, अगला स्टेप पता है आपको, हीट करो, हीट के बाद पानी निकलेगा H2, एवरी टाइम ऐसा होगा, और आंसर क्या आ गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3, और ये आ गया आपका CH। ठीक है, ये भी क्या था आपका एल्डोल। अब एक बात और पता लगी नई, क्या, अल्फा हाइड्रोजन, कैसे अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव होता है और अटैच इस तरीके से होगा। अब इतना सब हो जाने के बावजूद भी लास्ट में एक छोटी चीज और भी है, वो भी सीख लिया आपने तो पूरा एल्डोल ही खत्म हो गया। क्या, कि कीटोन भी एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। ये देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन, और दूसरा आ गया आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O यहाँ है और ये CH3। सेम प्रोसेस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब फिर से इसको अटैच कर दो, वही प्रोसेस है, डाइल्यूट KOH, तो CH3, यहाँ आ गया आपका OH, वही प्रोसेस है सारा, सिंगल बॉन्ड CH और ये है आपका CO CH3, ऐसे लिख सकते हो। फिर से क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आएगा, यहाँ तो एल्डिहाइड नहीं है तो एल्डोल नहीं है, बिल्कुल सच बात है, इसे बोलते हैं कीटोन का कीट, ओल का ओल, इसे कीटोल बोलते हैं। ठीक है, हीट करेंगे तो यहाँ भी क्या निकलता है H2O। बेशक इसको कीटोल बोलते हैं, नाम अभी भी एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है ना, कीप इट इन योर माइंड, बेशक इसको कीटोल बोलते हैं लेकिन ये अभी भी एल्डोल कंडेंसेशन है। तो CH3, यहाँ आ गया C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, आई पे क्या होगा 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा इसका भाई, 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों बड़ी पॉपुलर रिएक्शन थी, इसको हम बोलते हैं क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। दो रूल हैं इसके एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको देखोगे तो ये दो रूल आसान लगेंगे, मॉलिक्यूल दोनों क्या होने चाहिए, सेम, और इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, नहीं है तो ये गलत है। यस अर्जुन, पूछो अपना क्वेश्चन। सर वहाँ पे डाई होगा, डाई कहाँ पे, लास्ट में 1 2
ये आईयूपैक में 1 2 3 4 मिथाइल पेंट, पेंट हो गया, 3 इन है, 2 ऑन है, नहीं डाई नहीं आएगा इसमें, इस वाले केस में तो डाई नहीं आएगा। क्या डाई मिथाइल नहीं, 4 मिथाइल है, सिर्फ 4। असल में लॉन्ग चेन 5 तक है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 4 डाई मिथाइल होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग चेन 5 तक है, ये इतनी लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो इसलिए 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये हो गए। ठीक है, तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगली क्लास में हम और आगे प्रोसीड करेंगे। एल्डोल के बाद क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये कल की क्लास में हम खत्म करेंगे। तो कल की क्लास मिस मत कर देना किसी भी हालत में।